अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं डीएन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं केमिकल फ्री और बच्चों के लिए ना स्पेशल सी ना गर्मियों के लिए ना स्पेशल सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ। तो आज हम बनाएंगे बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी और केमिकल फ्री स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। स्पेशली ये मैं अपनी भांजी के लिए बना रही हूँ, तो मैंने भी सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूँ। बहुत ज़्यादा होने वाली ये रेसिपी खास। तो जी सबसे पहले इसको बनाने के लिए ना एक खूबसूरत सा बोल ले लेंगे, और यहाँ पर जी मेरे पास एक पाव मैंने स्ट्रॉबेरी ले ली है फ्रेश। और इसको ना धोने के लिए सबसे पहले इसको अंदर ना एक जो चम्मच नमक ऐड कर देंगे। सिरका है तो सिरका भी आप ऐड करके ना इसको पानी डाल के अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। जैसे कि आप अपने रिश्तेदारों को जितना भी गुस्सा होता है उनको ऊपर उतारते हैं, इसको अच्छी तरह से मसल के इसको धोना नहीं है आपने ना, बस नरम हाथों से इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। और इसको ना अलग बर्तन में ना धो के निकाल लेना है। 2-3 दफ़ा आप इसको कर लें और साफ़ सी ना ये स्ट्रॉबेरी हमारे पास आ जाएंगी। और यहाँ पर जिसके ना मैंने छोटे छोटे जो है ना टुकड़े काट लिए थे, ताकि जो है ना ग्राइंड होने में आसानी हो जाए। यहाँ पर जी सबसे पहले हम खूबसूरत सा जग ले लेंगे, और साथ ही जो हमने ना स्ट्रॉबेरी के जो टुकड़े किए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही मेरे पास 3 टेबल स्पून शुगर है, वो इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर जी मैंने इसको अच्छी तरह से ना ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद ये देखिए इस तरह से हमने प्यूरी तैयार कर ली है। और यहाँ पर जी साथ ही यहाँ पर जी खूबसूरत सा बोल ले लेंगे, और साथ ही यहाँ पर जी मैंने विपिंग क्रीम ले ली है। तो यहाँ पर जी आपने चिल्ड जो है ना विपिंग क्रीम ले ली है, कोई भी कंपनी की आप यूज़ कर सकते हैं। उसको अच्छी तरह से ना आपने विप करना है। ये जितनी देर तक अच्छी तरह से विप नहीं होगी अच्छी तरह से, उतनी देर तक जो है ना मज़ेदार सी आइसक्रीम जो है ना नहीं बनेगी। और यहाँ पर जी देखें इस तरह की ना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए ये एक दफ़ा भी ना नीचे नहीं गिरनी चाहिए, इस तरह की ना थिक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर जी मिठास के लिए मैंने ना 5 टेबल स्पून के करीब में मैंने कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर दिया है। साथ ही जो हमने स्ट्रॉबेरी की प्यूरी बनाई थी वो इसमें ऐड कर देंगे अच्छी तरह से, और थोड़ी सी प्यूरी जो है ना बचा लेंगे। साथ ही 1 टेबल स्पून जो है ना के करीब में मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला है, ताकि जो बाज़ार वाली है ना वो खुशबू इसमें ना आ जाए। और इसको ना अच्छी तरह से ब्लेंड करते जाएंगे, और ये अच्छी तरह से ब्लेंड होती जाएगी। और साइडों पर जो है ना जो लगी हुई है बाकी, और जो है ना मिक्स नहीं हुई, इसके जो स्पैचुला की मदद से ना इसको तमाम को ना अच्छी तरह से आइसक्रीम जो है ना इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे, और ताकि जो है ना तमाम जो है ना आइसक्रीम एक जान हो जाए। यहाँ पर जी एक दफ़ा फिर से इसको ब्लेंड कर लेंगे, ताकि जो है ना एक जैसी ये हो जाए, इसकी मिठास वगैरह तमाम चीज़ें एक जैसी हो जाएगी। यहाँ पर जी देखें इसकी जो फ्लफ़ीनेस हो गई है ना वो बहुत ही ज़्यादा आ गई है। तो यहाँ पर जी हमारी जो आइसक्रीम है वो बनकर तैयार हो चुकी है। और साथ ही यहाँ पर जी मैंने थोड़े से ना जो स्ट्रॉबेरी के चंक्स थे ना वो को काट के ना अलग कर लिए थे, और इसको अच्छे ना डाल के ना हमारी आइसक्रीम में, और इसको अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर देंगे नरम हाथों से ना, इसको 2-3 दफ़ा फ़ोल्ड करते जाएंगे। और यहाँ पर जी हमारी मुकम्मल तौर पर आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। और इसको ना अब यहाँ पर जी कोई सा भी आप कंटेनर ले लीजिए, और मैंने यहाँ पर जी ले लिया है एक कंटेनर। इसमें जो है ना आधी मैंने डाल दी है आइसक्रीम, और इसको ऊपर जो मैंने प्यूरी बचा के रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही ना कोई भी आप ना टूथपिक ले लें, और उसकी मदद से ना इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन बना दें जैसा भी आपको पसंद हो। और यहाँ पर जिसके ऊपर खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाने के बाद जो है ना आपने जो बची हुई जो आइसक्रीम होगी वो इसके ऊपर अच्छी तरह से उंडेल देनी है, डाल देनी है। और साथ ही यहाँ पर जी जो हमारी प्यूरी थी बची हुई वो भी इसके ऊपर ऐड कर देंगे, और अच्छी तरह से ना इसको ना स्पैचुला की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से, आप टूथपिक की मदद से ना इसके ना अच्छी तरह से ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेंगे, ताकि ना खूबसूरत सी ये ना इसकी लुक आए। यहाँ पर जी थोड़े से चंक्स बचा के रखे थे जो हमने, वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे, ताकि ना मज़ीद इन्हेंस हो इसकी खूबसूरती। तो यहाँ पर जी बनकर तैयार हो चुकी है हमारी मज़ेदार सी जो है ना बाज़ार से भी ज़्यादा खूबसूरत सी और मज़ेदार सी आइसक्रीम। इसको मैंने ना ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ कर लिया था। और यहाँ पर जी देखें कितनी मज़ेदार सी और क्रीमी सी है हमारी जो है ना बगैर केमिकल के ना बनकर तैयार हो चुकी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फाइनल लुक भी देखते जाइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं अगली रेसिपी आपके लिए कौन सी लेकर आऊँ। प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया गए, अच्छे हों या बुरे, आपके कमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इसलिए जो है ना आप छोटे यूट्यूबर की भी हेल्प किया करें, छोटे यूट्यूबर को भी जो है ना सपोर्ट किया करें। तो यहाँ पर जी देखिए मज़ेदार सी ना हमारी जो आइसक्रीम है बनकर तैयार हो चुकी है, बाज़ार से ज़्यादा मज़ेदार और खट्टी मीठी टूटी फ्रूटी फ्लेवर की बनी थी। बहुत ज़्यादा मेरे घर वालों को पसंद आई थी। आप भी ज़रूर बनाकर इसको ट्राई करें, और इंशाल्लाह मेरी गारंटी है कि आपके घर वालों को और बच्चों को खास तौर पर ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। स्ट्रॉबेरी के सीज़न में इसको बनाकर फटाफट खा लें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।